टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस तरीके के प्रशासनिक महकमे में फेरबदल का सिलसिला शुरू हुआ है। चीफ सेक्रेटरी बदल ही गए, नए चीफ सेक्रेटरी आ गए। अब कई जिले के डीएम की बदलने की बारी है, कई जिले के एसपी की बदलने की बारी है, कई प्रधान सचिव का तबादला होना तय है, क्योंकि काफी लंबे समय से वो अपने पद पर बने हुए हैं। ऐसे में एस सिद्धार्थ जो मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी भी हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी भी हैं और अपर मुख्य सचिव शिक्षा भी हैं। जहां तक जानकारी हमें मिल रही है कि मुख्यमंत्री फिलहाल शिक्षा विभाग को अपने आसपास रखना चाहते हैं, मतलब अपने नजरों से दूर होना देना नहीं चाहते हैं। क्योंकि पाठक ने जो कुछ भी किया है या पाठक की वजह से जो कुछ भी पॉजिटिविटी आई शिक्षा विभाग को लेकर समाज में, ये अलग बात है कि उनके पाठक के पागलपन के कारण बहुत सारी चीजें निगेटिव भी फैली, शिक्षकों को परेशानी हुई, लेकिन आम लोग या गरीब जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, वो जरूर एक बार फिर से उनको स्कूल के प्रति, स्कूल के पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा जरूर बढ़ी। ऐसा मुख्यमंत्री आवास को सोचना है। ऐसे में आने वाले समय में एस सिद्धार्थ को सभी जिम्मेवारियों से मुक्त कर शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बना दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि खबरें कुछ उसी तरीके से आ रही है कि शिक्षा विभाग में फुल टाइम एसीएस की जरूरत है। ऐसा एसीएस जिसका प्रभाव बिहार के जिलों के डीएम पर हो। हालांकि अभी तक एस सिद्धार्थ ने ऐसा कोई प्रभाव कह सकते हैं कि नहीं छोड़ा है कि जिससे जिले के डीएम में लगे कि एस सिद्धार्थ इस मामले को लेकर गंभीर है। दो चिट्ठियां उनके द्वारा जारी की गई, डीएम को प्रभार दिया गया, पूरी जिम्मेवारी डीएम को दी गई, डीएम को ही मॉनिटरिंग करने की जिम्मेवारी दी गई, डीडीसी को शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कंट्रोल करने तक की जिम्मेदारी दी गई। फिर भी जो रिजल्ट मुख्यमंत्री चाह रहे हैं वो रिजल्ट दिख नहीं रहा है, या फिर जो रिजल्ट दीपक कुमार दिखाने की कोशिश सीएम के सामने कर रहे हैं वो चीजें स्पष्टता के साथ सामने नहीं आ रही है। ऐसे में समस्याएं तो हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग पाठक के आने की वजह से हुआ कि सीधा प्रशासन का जो अंतिम कड़ी है उससे सरकार पब्लिक के बीच अपने आप को कनेक्ट कर दिया। अंडा मिलना, किताब मिलना, डेस्क पहुंचना। जिस स्कूल में 20 बरस से डेस्क नहीं था, वहां अब बच्चे बेंच पर पढ़ रहे हैं, बेंच डेस्क पर पढ़ रहे हैं, शौचालय बन गया है, चाहे उसमें जो भी लूट हुआ हो, थाली पहुंच गया। बहुत सारी चीजें हैं जो बदलाव का एहसास लोगों को हुआ है। मुख्यमंत्री की इच्छा है कि वो बदलाव दिखता रहे। ऐसे में हालांकि एस सिद्धार्थ ने कोई प्रभाव नहीं छोड़ा है अभी तक, ज्यादा समय का अभाव हो सकता है, लेकिन अभी तक जो चीजें जो उनकी शैली सामने आई है उससे ऐसा नहीं लगा कि वो के पाठक के रिप्लेसमेंट के रूप में जो उनकी पोस्टिंग हुई है, वो के पाठक का जो एक धमक था शिक्षा विभाग पे, या फिर के पाठक ने जिस तरीके से पूरे विभाग को एक अलग तरीके की ऊर्जा प्रदान की थी, ऐसा कुछ एस सिद्धार्थ के कार्यकाल में, लगभग 3 महीने का कार्यकाल होने जा रहा है, देखने को नहीं मिला है। काउंसलिंग में देख ही रहे हैं, बाकी डेवलपमेंट का काम सब ठप ही है, टीचर को वेतन समय पर नहीं मिला है, ये सब चीज तो समस्याएं हैं ही। इन समस्याओं की वजह से सिद्धार्थ को लेकर जो छवि बनी थी शुरुआती दौर में, उस छवि से लोग निराश होने ही लगे हैं। स्टूडेंट, छात्र स्कूल छोड़कर जाने ही लगे हैं। जो खबर आ रही है कि अब उस तरीके की उपस्थिति अब स्कूल में नहीं रही। शिक्षक भले ही सेल्फी के माध्यम से या फिर ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाने के सहारे, सिद्धार्थ ने उन तमाम मैनुअल चीजों को खत्म कर दिया जिसकी शिकायत लगातार मुख्यालय में आ रही थी। लोग शिकायत कर रहे थे कि वो शोषण करते हैं, आर्थिक शोषण भी करते हैं, लड़कियों को मानसिक तौर पर भी प्रताड़ित करते हैं। इस तरीके की चीजें हो रही थी जिसको उन्होंने उस सिस्टम को ही खत्म कर दिया। अब सब कुछ ऐप के माध्यम से हो रहा है, लेकिन ऐप के माध्यम से भी सुबह आना और शाम जाना, जो जिस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई गई है, उसमें कई तरह के लॉफुल
सामने आ रहे हैं, जैसे शिक्षक गायब हो जा रहे हैं। ऐसे में रोजाना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिस तरीके से पाठक के दौर में हो रहा था, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिलसिला फिर से शुरू करना होगा। रोजाना मुख्यालय के स्तर पर जिस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही थी, उस क्योंकि भाई 5 लाख 6 लाख शिक्षक हैं, आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी फौज को कंट्रोल करना बिना कमिटमेंट के संभव नहीं है। 24 घंटा आपको ये इस विभाग को देना होगा। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री आवास पर चर्चा चल रही है कि अब एस सिद्धार्थ को पूरी तौर पर शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी दे दी जाए। जो कॉम्बिनेशन है, मुख्यमंत्री का सचिवालय के कुछ भाग वहां कुमार रवि पहुंच ही गए हैं, हालांकि वहां से एक और अधिकारी निकलना चाह रहे हैं जो जिनका तबीयत सही नहीं है, IAS अधिकारी हैं, वो निकलना चाह रहे हैं, तो उनके जगह भी एक अधिकारी की जरूरत है। वैसे जिस तरीके से रिप्लेसमेंट हो रहा है पूरे प्रशासनिक ढांचे में, जिस तरीके की बदलाव हो रही है, बदलाव की कोशिश चल रही है, ऐसे में एस सिद्धार्थ के लिए हमें लगता है कि क्योंकि फिलहाल नीतीश शिक्षा विभाग को अपने नज़र से दूर करना नहीं चाहते, ऐसे में एस सिद्धार्थ आने वाले समय में कैबिनेट सेक्रेटरी की जिम्मेवारी किसी को दे दी जाए, मुख्यमंत्री सचिव के रहते हुए शिक्षा विभाग का प्रभार पूरी तौर पे एस सिद्धार्थ को दे दिया जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।